भीतर का आनंद, भीतर की शांति अगर प्राप्त हो रही है तो समझिए कि गुरु चरणों में किया हुआ आत्मसमर्पण का फल है। संत मुनींद्रनाथ का एक अनन्य भक्त था जिसका नाम था ठाकुर गुमान। खूब अपने गुरु चरणों में प्रीति रखता था, अहर्निश प्रेम था। जहाँ नजर जाती तो अपने गुरु के ही दर्शन करता। कहीं से अगर कुछ सुनना पड़ जाता तो भी उनमें यही सजल भाव करता कि मैं गुरु की वाणी है और मेरा कल्याण कर रही है। ऐसे ही अहर्निश भावों से उन्होंने अपने पास जो जोड़कर थोड़ी बहुत संपदा रखी थी उससे गुरुदेव की कुटिया बनवाई। सजल भक्ति थी, हर पल अपने गुरु का ही चिंतन, गुरु का ही दर्शन, और कोई अगर विपरीत परिस्थिति आ जाती तब भी अपने गुरु का प्रसाद समझकर सहर्ष हंसते हंसते स्वीकार करते थे। और सुंदर सी कुटिया तैयार करके अपने गुरु से निवेदन करने गया और कहा, गुरु महाराज, संत मुनींद्रनाथ जी से कह रहे कि महाराज जी ये आपके लिए है, आप स्वीकार करो। इस निवास को अगर आप स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। खूब भक्ति थी, गुरुदेव ने स्वीकार कर ली उनकी कुटिया को, रहने लगे। गृहस्थ में था शिष्य, लेकिन इतनी सेवा करते थे अपने गुरु की कि गुरुदेव उठे उससे पहले ही कुटिया के द्वार से लेकर पगडंडी तक राह साफ कर देते थे। गुरुदेव स्नान करने जाते तो कुटिया भीतर सफाई कर लेते और गुरुदेव का भोजन सामग्री का प्रबंध बड़ी तत्परता से कर देता। बड़े आनंदमय दिन व्यतीत हो रहे थे और जो भी धन जोड़ कर रखा था धीरे धीरे वही हो रहा था, खर्च हो रहा था। पत्नी खूब समझा रही थी कि पतिदेव थोड़ा सा घर की ओर भी ध्यान दीजिए। आपकी जो ज़मीन है जिससे आपको इनकम मिलनी है, कमाई मिलनी है, वो भी खंडेर की नाई बनती जा रही है। जो जोड़ कर रखा वो खर्च करते करते क्या बचेगा आपके लिए? थोड़ा सा अपने आप को लाइए, ज़मीन पर लाइए। खूब समझाती पत्नी, लेकिन एक बार अगर जिन शिष्य ने अपने सद्गुरु चरणों में समर्पण कर दिया है और साक्षात गुरुदेव की सानिध्य सेवा मिल रही है तो पीछे क्यों हटना? यही मेरे जीवन की सच्ची संपदा है। गुमान ने खूब भावों से अपने गुरु की सेवा शुरू रखी। पत्नी परेशान होकर अपने मायके चले गए, पर शिष्य के मन में कोई फरियाद नहीं थी। अहोभाव था, संसार छूटता है तो छूटे, पर मेरे तारणहार सद्गुरु का दामन ना छूटे। किया हुआ आत्मसमर्पण मेरा कहीं परिवर्तित ना हो जाए। इसी सजगता से खूब साधन सेवा करते करते अपने आप को प्रसन्न आनंदित रखते थे। कहते कि जब एक बार सच्चे हृदय से गुरु शरणागति योग आ जाता है तो स्वयं ऐसे भक्तों की देखभाल करने प्रभु पधारते हैं। ऐसे आज एक हलधर के रूप में एक नन्हा सा पुरुष पधारा है। गुमान के समक्ष प्रकट होकर कह रहे हैं, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे कोई आश्रय दे दो। गुमान ने दया करके अपने ही द्वार पर रख लिया। वो हलदर कहता है गुमान से कि मैं कोई बैठे बैठे आपके घर खाऊंगा थोड़ी ना, मेरे को भी कोई सेवा दो,
कुछ काम करूं। अब गुमान खुद ही गुरु की सेवा में इतना दीवाना था कि उसको क्या काम देते, लेकिन हलधर कहता है कि मैं ऐसे बैठे बैठे तो नहीं खाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। मेरे पास हल है, आपके पास खेती बाड़ी है क्या? बोले हाँ है। देख लो, किया हुआ आत्मसमर्पण। आज साक्षात भगवान आकर के कह रहे कि मैं आपकी खेती बाड़ी की रक्षा करूंगा, उसमें फसल उगाऊंगा। जो मर्जी, ये है खेत, ये है घर, आप रहो आराम से, भजन करो, जो करना चाहो करो। भगवान ऐसे कार्य कर रहे थे कि जैसे 10 व्यक्ति एक दिन में जो कार्य करे वो अकेले कर लेते थे। इतनी शक्ति के साथ संपन्न कर रहे थे उनकी खेती बाड़ी। सब चकित थे कि क्या है, और बढ़िया से बढ़िया संपदा देने लगे। तो जो पत्नी अपने पति का घर छोड़कर चली गई थी, उन्होंने सुना कि पतिदेव ने भी खेती पर कोई व्यक्ति को रखा है और खूब उनका उत्पादन भी हो रहा है। जो संसार बिगड़ रहा था, पत्नी छोड़कर चली गई थी। आज अहर्निश भावों से की हुई भक्ति फिर से उनकी पत्नी का चित्त आकर्षित हुआ और गुमान के पास आकर क्षमा प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, पतिदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके भावों को, आपकी भक्ति को नहीं समझ सकी, मुझे स्वीकार कर लो। पतिदेव भक्त थे। आओ देवी, आप भी अपना उद्धार करो, करो सत्संग, गुरु की सेवा करो। दोनों दंपति आज सेवा साधन करने लगे हैं। गृहस्थ भी प्रभुमय, गुरुमय, ज्ञानमय, सत्संगमय, और आज इस और साक्षात हलधर के रूप में भगवान उनकी खेतीबाड़ी संभाल रहे थे। अब कुछ समय काल के बाद भगवान गुमान से कह रहे थे कि गुमान अब मैं जाता हूँ, और जब कभी आवश्यकता लगे तो मेरा स्मरण कर लेना। अब गुमान कहता है, सुमिरन करो गुरुदेव का, अन्य सुमिरन मुझे ना सुहाए। किसी और सुमिरन से मुझे क्या लेना, मेरा सुमिरन तो मेरे तारणहार गुरु ने दे दिया है, उसी से मैं छलक छलक करके उभर रहा हूं। भगवान चुप है, अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने वास्तविक रूप में आकर के कहने लगे, दर्शन देकर के निहाल करते हुए कह रहे थे कि धन्य है तू, और धन्य है तेरी भक्ति, और धन्य है तेरा गुरु चरणों में किया हुआ आत्मसमर्पण। और मैं ही हलधर के रूप में तेरी खेतीबाड़ी संभाल रहा था। तब गुमान कहता है कि अगर एक बार जिनको सद्गुरु का दामन मिल जाता है, सद्गुरु चरणों में जिनकी भक्ति जागृत हो जाती है, और जो सजल भावों से, सकारात्मक भावों से गुरु चरणों का सेवन करता है, इनका तो ये लोग भी सुखी, परलोक भी सुखी। और आज हम सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारा तो परलोक भी सुखी, और कोई परलोक की सुख की कामना भी नहीं रही। ऐसा गुरु ने ज्ञान दिया है, ऐसी भीतर की शांति, आनंद प्रदान की है। और आज उसी आनंद, शांति और भीतर के प्रसाद से हमारा चित्त कह रहा है कि बस ऐसी ही कृपा हम पर बरसती रहे। हम गुरुदेव के देवी कार्यों का लाभ लेते हुए गुरुदेव के देवी प्रसाद को आत्मसात करते रहे। आज साधक भक्तों की, गुरु चरणों की ये निष्ठा, भक्ति, प्रहार तो हो भक्ति को खंडित करने के, लेकिन हम सब अनुभव कर रहे हैं कि जो गुरु ने हमको अनुभव दिया अपनी प्रभुता का, अपनी व्यापकता का, और उसी की व्यापकता, प्रभुता के बल पर आज उन विघ्नों में भी हम अपनी भक्ति को सजल भाव से करते हुए आज ये सुनहरा, मुंगेरा ये अवसर को मान पा रहे हैं।